31 दिसंबर की वो सुबह जब उरी मारी की फिजा में गोलियों की आवाज गूंजी थी, आज उसी गोलियों की गूंज पर हजारीबाग पुलिस की कार्रवाई भारी पड़ गई है। उरी मारी थाना क्षेत्र में दसई मांझी के घर के पास हुई फायरिंग अब सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि पुलिस की बड़ी कामयाबी की कहानी बन चुकी है। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गैंग के पूरे नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए 10 अपराधियों को एक साथ दबोच लिया है। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता में बताया, फायरिंग की जिम्मेदारी खुद राहुल दुबे गिरोह ने ली थी, जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। लगातार छापेमारी, लगातार दबाव और आखिरकार 7 जनवरी की रात गुप्त सूचना ने पुलिस को सही ठिकाने तक पहुंचा दिया। बघरिया फुटबॉल मैदान के पास जब अपराधी किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 10 अपराधियों को धर दबोचा। तलाशी में बरामद हुए 5 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन। एसपी ने साफ कहा, गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये झारखंड के कई जिलों में रंगदारी और फायरिंग की वारदातों में शामिल रहे हैं। फिलहाल सभी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस अब भी इस गैंग की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। आप लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उरीमारी क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में उसके गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें अमित आनंद जो सदर एसडीपीओ हैं, पवन कुमार जो एसडीपीओ बड़का गांव है, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रत्थू हमारे साथ हैं जो उरीमारी थाना प्रभारी हैं और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं, ये सब लोग भी थे इसमें। तो इस संबंध में हम लोगों ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस कांड का पूरी तरह से उद्भेदन भी हो गया है। इसमें जो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति हैं, उसमें जो सबसे इसका मास्टरमाइंड है, मेन है, वो शिवराज है, शिवराज राम है, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सियाल का। और इसी के साथ में 9 और लोग हैं जो शूटर थे, जिन्होंने आर्म्स सप्लाई किया, जिन्होंने आर्म्स को छुपा के रखा, जिन लोगों ने रेकी किया और जो शूटर के साथ घटनास्थल पे गए थे इंश्योर करने के लिए कि ये गोलीबारी प्रॉपरली हुई और फिर धमकी देना और उसके बाद ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहे, इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इसी टीम के द्वारा कुछ दिन पहले एक और गोली बारी करने की सूचना मिली थी, जो भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही हुआ था। और इसके अलावा करीब 1.5 साल पहले भुरकुंडा थाना क्षेत्र में ही पोड़ा गेट के पास एक लिफ्टर कृष्ण साव के साला को कमर में भी गोली मारा था, लेवी के मामले में ही। साथ ही में पिछले साल अक्टूबर में राहुल दुबे का, जिसका घर है कुज्जू थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो उसके घर में भी गोलीबारी किया गया था।